हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीव विज्ञान के कुल 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस, रेलवे तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका में ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं? ऑप्शन है लाल रुधिर कणिकाएँ, श्वेत रुधिर कणिकाएँ, धमनी या फिर प्लाज्मा। तो कोशिका में ऑक्सीजन की पूर्ति लाल रुधिर कणिकाएँ करती हैं, अतः पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसमें सहायक होता है? ऑप्शन है श्वसन में, निःश्वसन में, पोषण में या फिर उत्सर्जन में। तो हीमोग्लोबिन श्वसन में सहायक होता है, अतः फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। तीसरा प्रश्न है, फेफड़े की दीवार कैसी होती है? ऑप्शन है मधुमक्खी के छत्ते के समान, छिद्रयुक्त, अछिद्रयुक्त, चादर की तरह। तो फेफड़े की दीवार मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोदभिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं? ऑप्शन है मृदुतक की, दृढ़ोतक की, हरितुतक की या फिर वायुतक की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वायुतक की। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ऑप्शन है वसा में, ग्लूकोज में, अमीनो अम्ल में या फिर शर्करा में। तो पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ऑप्शन यकृत, अमाशय, अग्नाशय, ग्रहणी। तो पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है, अतः पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन में कौन सी गैस निष्कासित होती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर कोई नहीं। तो श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्कासित होती है, तो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अणु शर्करा से बनने वाली एटीपी की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 2, 34, 36 या फिर 38। तो एक अणु शर्करा से बनने वाली एटीपी की संख्या 38 होती है, अतः चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है? ऑप्शन है पल्मोनरी, ग्रीवा, अनात्री, पश्च महाशिरा। तो पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रुधिर बहता है, तब पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर परिसंचरण की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन है? ऑप्शन है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, विलियम हार्वे या फिर डॉक्टर एंड्रियास वैशालियस। तो रुधिर परिसंचरण की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक विलियम हार्वे हैं, अतः तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जिसके ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन ई या फिर विटामिन ए। तो बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है, अतः दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरक्तता एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन है विटामिन सी, फॉलिक अम्ल, निकोटीनिक अम्ल या फिर विटामिन ई। तो अरक्तता एनीमिया रोग फॉलिक अम्ल से होता है, अतः दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण, कोशिकीय श्वसन, आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन या फिर कोशिकीय परिवहन। तो डीएनए का प्रमुख कार्य आनुवंशिकी क्रियाओं का संचालन होता है, अतः तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न है, प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? ऑप्शन है इंसुलिन, पेप्सिन, रेनिन या फिर एमिलेज। तो प्रोटोजोआ के अलावा एमिलेज एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है, अतः चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अंडा के कोशिका द्रव्य में क्या नहीं होता है? ऑप्शन राइबोसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्जी निकाय। तो अंडा के कोशिका द्रव्य में सेंट्रोसोम नहीं होता है, अतः दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने अनेक अध्ययनों के पश्चात विलियम हार्वे ने बताया कि हृदय से रुधिर धमनियों द्वारा जाता है तथा वापस सिराओं द्वारा आता है, किंतु अंगों में धमनियों से रुधिर सिराओं में किस प्रकार पहुंचते हैं? इसकी खोज की
ऑप्शन है विलियम हार्वे ने, मार्सेलो मेलपिची ने, रॉबर्ट हुक ने या फिर इंडियास वेसालियस ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मार्सेलो मेलपिची ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, रुधिर संचरण में कौन सा रुधिर वर्ग सार्वत्रिक दाता है? ऑप्शन है ए रुधिर वर्ग, बी रुधिर वर्ग, ए बी रुधिर वर्ग या फिर ओ रुधिर वर्ग। तो ओ रुधिर वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है। क्वेश्चन है, मनुष्य में हृदय में कितने वेश्म होते हैं? ऑप्शन एक वेश्म, दो वेश्म, तीन वेश्म या फिर चार। तो मनुष्य के हृदय में कुल 4 वेश्म होते हैं, अतः चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोहनी का जोड़ कौन सा जोड़ कहलाता है? धुराग्र, फिसलने वाला, कब्जेदार या फिर खूंटीदार। तो कोहनी का जोड़ कब्जेदार जोड़ कहलाता है, अतः तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंधे के स्थान पर किस प्रकार की अस्थि संधि पाई जाती है? ऑप्शन है अपूर्ण चल संधि, कंदुक खलिका संधि, फिसलने वाला या फिर कब्जेदार संधि। तो जिसका राइट आंसर होगा दूसरा वाला, कंदुक खलिका संधि। अगला प्रश्न है, पश्चपाद की सबसे लंबी हड्डी है? ऑप्शन है इसके रेडियोल्ला, ह्यूमरस, फीमर या फिर टिबिया। तो पश्चपाद की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, अतः थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में कुल कितनी पेशियां होती हैं? ऑप्शन है इसके असंख्य, 206, लगभग 600 या फिर 450। तो एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में कुल लगभग 600 पेशियां होती हैं तथा 206 हड्डियां होती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, शरीर की उन मांसपेशियों को क्या कहा जाता है जो व्यक्ति की इच्छा से कार्य करती हैं? ऑप्शन इसके अनैच्छिक पेशियां, ऐच्छिक पेशियां, हृदय पेशियां या फिर ये सभी। तो शरीर की उन मांसपेशियों को क्या कहा जाता है जो व्यक्ति की इच्छा से कार्य करती हैं? उन्हें ऐच्छिक पेशियां कहा जाता है, तो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका लास्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन किसके पाचन में सहायक होता है? इसके ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, वसा के या फिर लवण के। तो ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, अतः दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको जितने भी प्रश्न बताए गए हैं ये सभी प्रश्न एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस और रेलवे तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।